अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस। डेविड ईस्टन एक कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। वो 1947 से 1997 तक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर रहे। उन्होंने पहली बार सिस्टम एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स की एनालिसिस की। उन्होंने पहले इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम और नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अलग अलग थ्योरी की ज़रूरत होती है। उनका मानना था कि यूनिफाइड थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए जो सब स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करे। वह ऐसा निज़ाम बनाना चाहते थे जिसमें अवाम की सारी प्रॉब्लम्स को सुना जा सके। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी ही एक सिस्टम एनालिसिस की थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में उन्होंने इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट दिया। इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसके फीडबैक के बाद और इनपुट्स जनरेट होते हैं। इनकी कन्वर्जन यानी ये तब्दीली ही इस सिस्टम का मेन काम है। इनपुट्स दरअसल हमारे पास डिमांड होती हैं जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती हैं। ठीक है, इसकी कई किस्में हो सकती हैं। हमारे पास इकोनॉमिक इनपुट्स या इकोनॉमिक डिमांड्स भी हो सकती हैं जिसमें अगर एक बंदा या एक पार्टी जो है वो अपनी सैलरी इंक्रीज़, एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सैलरी इंक्रीज़ की डिमांड करे, या वो टैक्सेस के बारे में कोई डिमांड करे कि ये टैक्सेस लगाए जाएँ या इनको ख़त्म कर दिया जाए या इनको कम कर दिया जाए। इसके अलावा अगर वो प्राइस हाइक के बारे में कोई लॉ उनसे गवर्नमेंट से वो दरख्वास्त करे कि प्राइस हाइक के बारे में कोई लॉ बनाया जाए या प्राइस को कंट्रोल किया जाए या एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस रखे जाए, यानी गवर्नमेंट प्राइस जो है वो मुख्तस करे और फिर वो चीज़ पूरे मुल्क में उस चीज़ पर उस प्राइस पर बेची जाए। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल डिमांड्स भी होती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, मीडिया की भी बात हो सकती है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो सकती है। आप ये राइट मांग सकते हो कि आप पॉलिटिकल एसोसिएशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लें, तो ये डिमांड्स भी हो सकती हैं। डेवलपमेंटल डिमांड्स भी हो सकती हैं जिसमें आप किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में या लोड शेडिंग के बारे में, गैस सप्लाई के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के बारे में आप जो है बात करें, उनसे कहें कि कोई इस पर लॉ बनाए, पॉलिसी बनाए, कोई डिसीजन। ठीक है, इसके अलावा सोशल डिमांड्स भी होती हैं जिसमें आप फ्री हेल्थ या एजुकेशन की बात कर लेते हैं, ओल्ड एज हाउसेस की बात कर ले हैं, जो अभी लंगर खाने जो अभी खुले हैं, ये एक किस्म की सोशल डिमांड है, सोशल इनपुट है। इसके अलावा रेगुलेटरी नेचर की भी डिमांड होती है जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी सुपरविजन की जाए, उस पर नज़र रखी जाए कि वो किस तरह से काम करते हैं या ये चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा आप अपने डिमांड्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हो। पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, या हो सकता है कि आपकी डिमांड्स पूरी ना हो रही हो तो आप स्ट्राइक्स के लिए बैठ जाएं, सिट इन्स करने लग जाएं, धरने बैठ जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो आवाम की डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ये जो डिमांड्स हैं ये आती कहाँ से हैं, तो जी ये डिमांड्स जो हैं ये आपके इनसाइड से भी आ सकती हैं। मतलब आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से या ऑर्गेनाइजेशन से, या कोई आवाम जो है उसको जनरेट कर सकती है। और ये डिमांड्स जो हैं ये बाहर से भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल IMF आपसे डिमांड करता है कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दें तो हम आपको जो है पैसे देंगे, एड देंगे। तो ये डिमांड इज़ जनरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिमांड्स की, तो डिमांड्स पर कंसेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से, सबसे पहली बात जिसमें हम ये बताया हो, ठीक है, डिमांड्स के साथ ये बताया हो कि कितने % लोग जो हैं इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं, कितने % लोग चाहते हैं कि ये चीज़ बने या नहीं बने। क्या वो पूरे आवाम की 10% आवाम चाहती है कि इस तरह चीज़ या लॉ बने, या 90% आवाम जो है वो चाहती है। दूसरा ये कि क्या लोग उस पॉलिटिकल सिस्टम को भी एक्सेप्ट करते हैं जिसमें ये पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है, ये यानी जो हुकूमत है, क्या उस पर भी लोगों का सपोर्ट है, उस पर भी कंसेंसस है। क्या लोग चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाए। और तीसरा कि कितने % लोग उन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जिस हुकूमत के तहत वो बन के आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कोई भी इंक्रीज़ इन सैलरी की बात हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने आपने जो है 10% जो है वो इंक्रीज़ कर लिया है। अब आप वो इंक्रीज़ को सपोर्ट करते हो, उस पॉलिसी को, उस लॉ को सपोर्ट करते हो, या आपका जो आपकी डिमांड जो थी वो 10% की जगह 50% थी। ठीक है, तो ये कंसेंसस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
उसके बाद जब हम इंटरमीडियरी गेट कीपर्स की बात करते हैं तो इसकी मिसाल इससे समझ लें जैसा कि ये कोई एक छलनी है, ठीक है, क्योंकि डिमांड्स तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं, हज़ारों की तादाद में होती हैं, लेकिन कौन सी ज़रूरी हैं, कौन सी नहीं ज़रूरी हैं, कौन से पहले रखनी है, किस पर बाद में लेजिस्लेशन करनी है, तो ये जो काम है ये इंटरमीडियरी गेट कीपर्स का होता है। ये आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, ये कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, या आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये भी हो सकती है। तो इनका काम जो है, इनका काम प्रायोरिटाइज करना होता है कि किस चीज़ पर हमने पहले बनाना है और किस चीज़ पर हमने बाद में काम करना है, ठीक है। उसके बाद एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है। डेविड ईस्टन ने इस प्रोसेस के बारे में बहुत ख़ास नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड्स हैं उनको पॉलिसीज़ में, लॉज में चेंज कर दिया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, जिसको फिर हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट जो है वो डिसीजन या पॉलिसीज़ होती हैं जो लोगों की तरफ से आई हुई डिमांड्स को जिस पर काम करके बनाया जाता है। ये एक्सट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, ठीक है, जिस तरह के आप वो कह दें, वो एक बात कर दे कि टैक्स कलेक्शन की जाएगी, तो दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रैक्टिव आउटपुट, ठीक है। उसके अलावा रेगुलेटिव आउटपुट भी हो सकता है, कोई आपके लॉज बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिमांड की थी रेप केस के बारे में कोई लॉ बनाया जाए, ठीक है, तो वो एक लॉ बन गया है कि भाई रेप की सज़ा जो है वो 14 ईयर्स होगी, तो ये एक रेगुलेटिव काइंड ऑफ जो है आउटपुट है। इसके अलावा एलोकेटिव आउटपुट भी हो सकता है, जिसमें आपको या फंड्स एलोकेट कर दिए जाते हैं या कोई पावर जो है आपको एलोकेट की जाती है। इसके अलावा आउटपुट में जुडिशल डिसीजंस भी आते हैं, ट्रीटीज़ भी आते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आते हैं। जब हम बात करते हैं आउटपुट्स की पॉसिबिलिटी की, तो आउटपुट्स की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। एक अथॉरिटी की गई डिमांड्स को एक्सेप्ट करती हैं और फैसला ले लेती है और लॉ जो है वो बन जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अथॉरिटी को लगता है कि डिमांड जो है वो नामुनासिब है, नामाकूल है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इस डिमांड को रिजेक्ट कर देती है और कोई भी पॉलिसी या लॉ नहीं बनाती। तीसरा पॉसिबल वे जो है आपका इनपुट का आउटपुट में चेंज होने का, कि ना तो वो कबूल करती हैं, ना उसको मुस्तरद करती है, बल्कि उसको वैसे ही जैसे होती है ना उसको वैसे ही रहने देती हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डिमांड मुनासिब हो, लेकिन वो कंडीशंस उस टाइम के ऐसे ना हो कि उस पर लॉ बनाया जा सके, तो वो कानून साजी जो है उस पर नहीं हो पाती है, ठीक है। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी ये है कि अथॉरिटी कोई सियासी चाल के ले, वो अपनी पसंद के हिसाब से कुछ करा ले, या उसके ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर दे कि लोगों का नज़रिया ही तब्दील हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग डिमांड करें कि रेप की सज़ा जो है ना हमें कत्ल हो, उसको सरेआम फांसी दी जाए, ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है और आपने फिर पूरी दुनिया को मुँह दिखाना होता है, तो आम तो ये नहीं समझती है, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का एहसास होता है, ठीक है। तो वो इस तरह से अपनी वो कह देते हैं कि भाई हम बस 24 साल की सज़ा तो दे रहे हैं, ये काफ़ी है, या फिर वो कुछ इस तरह से मीडिया पर इश्तिहारात चलाते हैं या कुछ भी ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर लेते हैं कि वो या तो आवाम का जो वो है पर्सपेक्टिव है या उनकी जो सोच है उसको तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उसको तो चेंज कर लिया जाता है, लेकिन वैसे चेंज नहीं कर दिया जाता जिस तरह की डिमांड आई हुई होती है, ठीक है। उसके बाद जब ये इनपुट जो है आउटपुट में चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास फीडबैक आता है, लोग अपना इजहार ख़याल करते हैं कि भाई ये चीज़ हमें कबूल है, हमें नहीं कबूल है, और आगे इस तरह इसमें क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो एक सिक्लिकल प्रोसेस है कि इनपुट होता है, कन्वर्जन प्रोसेस होता है उस पर, फिर आउटपुट होता है, फिर आउटपुट से फीडबैक आता है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की जो है वो पॉलिसीज़ जो है बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक फैक्टर स्ट्रेस का भी है। स्ट्रेस में इनपुट और आउटपुट में इक्विलिब्रियम रखा जाए, जितना इनपुट आ रही हैं कोशिश की जाए कि उनको आउटपुट्स में चेंज कर दिया जाए, ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा स्मूथली काम करे। इसके अलावा जो है, और इस स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस का फैक्टर है, ये एक्सेसिव डिमांड्स की वजह से भी पैदा होता है। जब बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं और आप उसको पॉलिसीज़ में चेंज ना कर रहे हो, या फिर आपको सपोर्ट ना हो, ठीक है, तो आप स्ट्रेस में होते हो। जिस तरह आजकल की शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, 2022 में ये वीडियो बन रही है, तो उसको सपोर्ट नहीं है, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रेस में है। इसके अलावा हॉस्टाइल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको इस तरह के बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।